मार्च के पहले सप्ताह में सुशीला तिवारी अस्पताल में लाखों रुपए के गबन के मामले में कुछ कर्मचारियों पर आरोप लगा था कि खून, एक्सरे, एमआरआई समेत अन्य जांचों के नाम पर मरीजों से फीस तो ली गई, लेकिन मेडिकल कॉलेज के खाते में उसे जमा नहीं किया गया। जिसके बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन की जांच में एक महिला कर्मचारी के घर कई रसीद बुक बरामद हुई थी। जिसके बाद कर्मचारी को बिलिंग काउंटर से हटाकर उससे 2 किश्तों में 7,77,000 रुपए रिकवर भी किए गए। दूसरी ओर 2 अन्य महिला कर्मचारियों की गंभीर लापरवाही मानते हुए कॉलेज प्रशासन ने उनकी सेवाएं समाप्त करने को लेकर भी निदेशालय को पत्र भेज दिया है। जांच अधिकारी वित्त नियंत्रक एसपी सिंह ने बताया कि अभी तक की जांच में उपनल कर्मी दोषी पाई गई है। पंजीकरण प्रभारी महिला कर्मी की भी गलती है, जिन्होंने रसीदों की गणना का ध्यान नहीं रखा। हमने निदेशालय को पत्र लिख दिया है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पूरे 1 वर्ष की लगभग 1,75,000 रसीदों की जांच पूरी कर ली है और उसमें जो सामने आया कि लगभग 946 ऐसे रसीदें थी जो उस कार्मिक द्वारा जो काटी गई थी और उस कार्मिक द्वारा अस्पताल में जमा नहीं कराई गई थी और उनके सापेक्ष कुल धनराशि 7,57,867 रुपये थी जो जमा की जा रखी थी। तो हमारे सामने गड़बड़ी सामने आई थी कि एक महिला कार्मिक द्वारा अस्पताल में ओपीडी की रसीदें काटी जा रही हैं और रसीदें भी और उसके सापेक्ष धनराशि भी जमा नहीं की जा रही है। तो हमने जब जांच की तो हमने पिछले लगभग 1 वर्ष की 1,75,000 रसीदों की पूरी जांच पूरी कर ली है और उसमें जो सामने आया कि 946 ऐसी रसीदें थी जो संबंधित कार्मिक द्वारा काटी गई लेकिन अस्पताल में जमा नहीं की। उसके सापेक्ष कुल धनराशि 7,57,867 रुपये बनती है जो संबंधित कार्मिक द्वारा जमा की जानी थी। हालांकि बाद में जब मामला संज्ञान में आया तो कार्मिक के द्वारा 2 किश्तों में 7,77,000 रुपये जमा करा दिए गए थे। इसके अतिरिक्त 34 रसीदें अभी भी ऐसी हैं जो संबंधित कार्मिक द्वारा काटी गई थी या बरामद नहीं हो पाई हैं, अभी हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन वो हमारे इसमें जमा नहीं हो पाई हैं। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण में एक मेजर जो लापरवाही सामने आई है वो जो पंजीकरण विभाग की प्रभारी थी, उनके द्वारा सामान्य रूप से चेक नहीं किया जाता कि प्रतिदिन हम जो जितनी रसीदें दे रहे हैं वो वापस आ रही हैं। तो यह मामला पिछले लगभग 1 वर्ष से चल रहा है। तो ये पंजीकरण प्रभारी थी, उनके स्तर से भी घोर लापरवाही आई है। वो संबंधित महिला कार्मिक थी, वो तो सरकारी धन के गबन और लापरवाही की दोषी साबित हुई हैं। तो उस पर क्योंकि वो आउटसोर्स के माध्यम से तैनात है तो जो भी उन पर कार्रवाई होनी है वो होगी। उसके अलावा 2 जो हमारी पंजीकरण प्रभारी और उनकी सहयोगी थी वो हमारे रेगुलर कार्मिक हैं, तो उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। उसके लिए हम पत्र निदेशालय को भेजेंगे।